दोस्त है रफ़ीक, ये गए 30 या 40 साल में मुझे लगता है इस एरिया में ये इस टाइप का या इस प्रकार का ये पहला काम हो रहा है। रफीक भाई के लिए हम यही कहेंगे कि आज तक हमारे वार्ड में ऐसी स्कीमें किसी ने आज तक नहीं लाई है कि रफीक भाई जो भी काम करते दिल से करते और पूरी उम्मत के लिए करते। तो ऐसे नहीं है कि भाई अब आने वाले महीने में इलेक्शन है तो मैं इनका काम कर दूंगा, मेरे को वोट मिल जाएंगे फिर मैं मेरा काम कर लूँगा। ये दूसरों की जैसे नहीं है कि दूसरे आते 1500 की लालूच देके जाते, काम करा लेते, फिर उसके बाद मुंह नहीं दिखाते अपने उसकी हरना और एक चाय पूड़ी पे घंटों घंटों गुजार देना बुराइयां करने में, उससे बेहतर हम ये समझते हैं क्योंकि हम ये टाइम फलाह और बहबूदी में लगा दें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश के लोगों के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा योजना है। इस योजना के तहत जो लोग शुरू से या अपने पारंपरिक तौर पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो कि उनके कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा। जिसके चलते भुसावल तहसील के वार्ड नंबर 15 के सामाजिक कार्यकर्ता व शिखर एनजीओ के अध्यक्ष रफीक शेख ने शिवाजी नगर में अल्फैज फाउंडेशन के अध्यक्ष मुश्ताक सालार, एमजे कॉलेज के प्राध्यापक जयवंत मगर, नाहटा विश्व महाविद्यालय के अनिल हिवाड़ी को अपने प्रोग्राम में मौजूद करके लेबर व कामगारों को एकत्रित करके इस योजना की जानकारी देकर उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास शुरू किया गया। जिसके लिए रफीक शेख ने शहरवासियों से अपील की है कि जिस किसी को भी इस योजना का लाभ लेना है वो उनके ऑफिस आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, रफीक शेख जब भी सरकार की ओर से कोई योजना आती है तो वे सबसे पहले शहरवासियों को इसकी जानकारी देते नजर आते हैं। साथ ही समाज में नशा मुक्ति, हेल्थ प्रोग्राम, महिला जागरूकता अभियान, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए भी अलग अलग कैंप लेते हैं। और यही वजह की जा रही है कि वार्ड नंबर 15 के युवा रफीक शेख को वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए तनवीर, संजय पाटिल, राजू तड़वी, सैयद मोहम्मद, शाजिब शेख, जुनीद खान आदि लोगों का योगदान रहा। इस प्रोग्राम में हुआ शिखर एनजीओ हमेशा जो है हमने देखा कि लोगों को वोटर आईडी कार्ड हो या दीगर दूसरे कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती है उसको बनाने में उनकी मदद करता है। अभी ये विश्वकर्मा जो कार्ड है ये नया लॉन्च हुआ है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जो प्रोग्राम का इनेकाद किया हुआ है, लोगों को यहाँ पर भी इस कार्ड के बनाएंगे और उसके जो क्या फ़ायदे हैं और इससे लोग क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन सी गवर्नमेंट की नई और इसके अलावा जो स्कीमें आती है। शिखर एनजीओ जो है वो हमेशा इस काम को अपने हाथ में लिए हुए है। मैं उनकी इससे अपने चंद अल्फाजों से उनकी बहुत तारीफ़ करता हूं कि बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आइंदा भी इसे काम करते रहेंगे और लोगों को गवर्नमेंट की नई स्कीम की जानकारी देते रहेंगे। शिखर एनजीओ और रफ़ीक ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम एक ही मोहल्ले में छोटे से बड़े हुए और गए 30 या 40 साल में मुझे लगता है इस एरिया में ये इस टाइप का या इस प्रकार का ये पहला काम हो रहा है। ये स्लम एरिया है भुसावल का, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो कम है, पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे एरिया में लोगों को गवर्नमेंट के स्कीम कौन सा है, वो स्कीम के लिए कहाँ पे अप्रोच होना है, कौन सी प्रोसीजर है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये कोई चीज़ें ये लोगों को समझ में नहीं आती है। स्कीम जो बनती है वो गवर्नमेंट के एसी रूम में बनती है, लेकिन ग्राउंड लेवल का जो इलिटरेट ऑडियंस है या जो अनपढ़ लोग हैं उनके वो स्कीम समझ में नहीं आती बहुत से बार। तो शिखर एनजीओ के माध्यम से हमारे जो दोस्त है रफ़ीक, ये जो रियल जो लोग डिज़र्व करते हैं इस स्कीम के लिए या जो सही मायने में जो लोग ज़रूरतमंद है जिनको ये स्कीम की ज़रूरत है उन तक पहुंचाने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है वो शिखर एनजीओ के माध्यम से और रफ़ीक जो है हमारा दोस्त वो कर रहा है। और ये काम उनका लगभग 15-20 सालों से चल रहा है और यहाँ पे ये ज़रूरत थी क्योंकि हम भी बचपन में यहाँ पे रहे तो कभी कोई ऐसा कोई एनजीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन उस समय में हम लोगों तक ये इस एरिया इस मोहल्ले तक आता नहीं था जो आज हो रहा है। तो मेरे तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इसी एरिया का जो निवासी हूँ, रेसिडेंशियल मेरा यहाँ का होने की वजह से शिखर एनजीओ के और रफ़ीक के धन्यवाद भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उसके वजह से जो सही ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये योजनाएं पहुँच पा रही है। शुक्रिया। जैसा कि हमने देखा कि 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था विश्वकर्मा योजना का। ये पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से ये स्कीम है और ये बहुत सारे जो लेबर्स है उनके लिए स्कीम है
और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के फ़ायदे हैं। इसमें एक आई कार्ड मिलता है, उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में वेरीफाई होने के बाद एक आई कार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके अलावा तकरीबन 18 किस्म की मदद इस विश्वकर्मा योजना लाभार्थियों को मिलती है। तो आज हमने इसका ओपनिंग रखा है। ओपनिंग मीन्स आज से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप हर एरिया में जाके हम जो इसके लिए डिज़र्व करते हैं, जो मतलब इसके लाभार्थी है जिनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके फॉर्म फिल करके हम निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं, हम निःशुल्क फॉर्म भर के हम उनको दिलाएंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे सद्दाम भाई, मतलब इसकी 5 दिन के 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में 15 या 25 हज़ार रुपये अकाउंट में आते हैं, और भी 17 किस्म के इसके फ़ायदे हैं। और हमारी हमेशा से कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है, स्लम एरिया में लोग रहने की वजह से एक कम्युनिकेशन गैप होता है, सरकार की योजना इन तक पहुंच नहीं पाती, या ये सरकार की योजना तक पहुंच नहीं पाते। उस गैप को फिल करने के लिए हम लोग एनजीओ के मार्फत वो गैप को कम करने के लिए लोगों को अवेयर हर के निःशुल्क फॉर्म भर के उनको लाभ दिलाने का हम लोग काम करते हैं। और 38 से 38 किस्म के जो लाभार्थी है जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको हमने बैनर के ऊपर भी है, और हमने हैंडबिल जो है गवर्नमेंट का उसके प्रिंट आउट निकाला है, और उस पर सारी डिटेल्स है। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं हम उनको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। और ज़्यादा भाई हमारी कोशिश होती है कि हम अपने काम में से थोड़ा वक्त निकाल के लोगों की खिदमत करें और खैर खाई का काम करें, क्योंकि वक्त ज़ाया करना, एक चौराहे पे बैठ के गिबतें करना, इसकी उसकी करना, और एक चाय पूड़ी पे घंटों घंटों गुजार देना बुराइयाँ करने में, उससे बेहतर हम ये समझते हैं क्योंकि हम ये टाइम फलाह और बहबूदी में लगा दें, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह ताला के पास यही चीज़ों की कदर है और अल्लाह ताला इसी के बारे में पूछेगा। क्योंकि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, उसी तरह फजूल वक्त की खर्ची करने वाला भी शैतान का भाई है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम लोगों की खैर खाई में लगाए। यहाँ पर आपको आए हुए हैं, क्या कहेंगे रफीक भाई? रफ़ीक भाई के लिए हम यही कहेंगे कि आज तक हमारे वार्ड में ऐसी स्कीमें किसी ने आज तक नहीं लाई है, और रफ़ीक भाई ने ये स्कीमें लाई, यानी हमको इसका फ़ायदा मिल रहा है। और आज जो विश्वकर्मा योजना इसकी नोंदनी है, इसलिए आज ये सब भीड़ जमी हुई है। और अल्लाह रफ़ीक भाई को अच्छा रखे, हमेशा ऐसे ही हमारे वार्ड वालों का ये फ़ायदा करते हैं और हमेशा करते रहते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। क्या नौका सेवक से रिटर्न देखना चाहेंगे? ज़रूर देखेंगे, क्योंकि देखो बहुत से आए पहले भी, काम तो ये वार्ड में होते नहीं, और इनसे हमको उम्मीद है कि भाई रफ़ीक भाई काम करेंगे, और आज हमको हर सरकारी योजना का लाभ देते हैं, हर चीज़ में हमारा मदद के लिए आगे बढ़ते हैं रफ़ीक भाई। इंशाल्लाह वो आगे भी हम उनके साथ देंगे। भाई के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि रफ़ीक भाई जो भी काम करते दिल से करते और पूरी उम्मत के लिए करते। उम्मत के लिए क्या, उम्मत मुस्लिमा के लिए करते और पूरी कौम के लिए करते। जितनी भी मखलूक है अल्लाह ने इंसान में बनाई है वो सबके लिए करते। ऐसा उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है कि मैं हिंदू का नहीं करूँगा या मुसलमान का नहीं करूँगा कि सिख का नहीं करूँगा कि ईसाई का नहीं। वो सबका काम करते, और वो ये इससे नहीं, ये नीयत से नहीं करते कि मैं आने वाले इलेक्शन के लिए कर रहा हूँ। वो ये नीयत से करते कि किसी का फ़ायदा हो, हमें हमारे वजह से किसका फ़ायदा हो रहा या किसी का नुकसान हो रहा, वो ये चीज़ नहीं देखते। सिर्फ किसी का अच्छा हो रहा वो चीज़ देखते हैं। और वो ऐसे नहीं है कि भाई अब आने वाले महीने में इलेक्शन है तो मैं इनका काम कर दूंगा, मेरे को वोट मिल जाएंगे फिर मैं मेरा काम कर लूँगा। ये दूसरों की जैसे नहीं है कि दूसरे आते 1500 की लालूच दे के जाते, काम करा लेते, फिर उसके बाद मुंह नहीं दिखाते, अपने घर बनाओ, अपना रहो, उधर क्या हो रहा है वो मत करो। ये सब रफ़ीक भाई जो भी करते अच्छे के लिए करते और अच्छे ही करते। रफ़ीक भाई के लिए यही कहना अपना। मैं राम कुमार बावरा सिंह आप लोगों का और सीकर एनजीओ का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें मजदूर कार्ड बनाने में बहुत मदद की है। और दूसरा पीएम योजना जो विश्वकर्मा योजना है उसके बारे में हमें जो जानकारी और कार्ड बनाने में जो मेहनत ले रहे हैं उनका धन्यवाद करना और शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमें, और जितना भी मजदूर लोगों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करूं वो कम होगा। और सीकर एनजीओ और रफ़ीक सर का मैं धन्यवाद करता हूं।